तो ये ना बच्चे बहुत जल्दी आने लग जाएंगे कि मम्मा कहाँ है। ओ ये बैठी है, मम्मी पापा दोनों बैठे हैं। मैंने कहा ना दो होते हैं, ये यही तार के ऊपर बैठे हैं। आ जाओ अंदर आ जाओ बेटा, उनको लग रहा है वो इनसिक्योर हो रहे हैं। आ जाओ अंदर आओ, अंदर आओ। इसलिए मम्मा इतनी दूर से ले रही है। अरे ये जो मम्मा ये नील वाला है ना, वही घुसा था हमारे घर के अंदर। ठीक है, वो मैंने रख दिया है चावल, अगर उनको खिलाना होगा तो खिला लेंगे। जिंदा है, उठा लिया चिकू। कहाँ दुकान में चला गया क्या? उसको चोट लग गई क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। ये जो शुरू में मैंने छोटू सी एक क्लिप डाली थी वो कल रात हमने शूट की थी, क्योंकि हमारे दुकान के जो शेड है ना वहाँ पर मतलब बर्ड ने छोटू से बच्चे उनके जो है ना निकल के घोंसले से बाहर च्यू 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 कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर ले, पता नहीं कल उड़ जाए क्या हो जाए। तो मैंने क्लिपिंग ले ली। उसके बाद मैंने सोचा मैं मॉर्निंग में भी लेती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। और मैं मॉर्निंग में तो मैंने देखा बड़ा शांत सा था घोंसला, कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने नहीं लिया। और मेरा कैमरा जो है वो कैप्चर भी नहीं कर रहा था ठीक ठाक, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और अभी जस्ट आधे घंटे पहले इतना शोर चिड़ियों का, इतना शोर हो रहा था, तो मुझे लगा कि जैसे होता है ना कभी बिल्ली बिल्ली आ जाती है आसपास तो मम्मी पापा उनके अवेयर हो जाते हैं। दोनों बहुत आवाज़ें कर रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही थी। तो पता चला कि उनका जो है बच्चे दोनों गिर गए घोंसले से, और एक बच्चा कहाँ चला गया पता नहीं, दूसरा हमारी शॉप में ही नीचे गिरा था, तो उसको उठा के वापस रखना और ये सारा प्रोसेस करना। फिर चिड़िया ने उसको वापस से दोबारा गिरा दिया, और इतनी ऊंचाई से वो बच्चा गिरा, उसे शायद चोट लगी, क्या हुआ भगवान जाने। फिर से दोबारा हम लोगों ने उसे रखा टोकनी में, जैसे भी पॉसिबल हो सकता था। लेकिन अब बर्ड्स की लाइफ तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसको आंखों से ऐसे सड़क पे पड़ा भी नहीं देख सकते, क्योंकि वहीं चारों तरफ कुत्ते घूम रहे हैं, बिल्लियां हैं। बिल्ली थी भी, उत्कर्ष ने डंडे से दौड़ के भगाई है, लेकिन समहाउ वो एक बार नजर में आ गया, तब उसकी कितनी लाइफ होगी, क्या होगा। और ये सारा इंसिडेंट्स देख रहे हैं वो लगातार। उसके जो दोनों मम्मी पापा हैं दोनों चिट करके इतनी आवाज़ कर रहे हैं, इतनी आवाज़ कर रहे हैं। क्या वो करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और जब दोबारा उसको गिराया, उसकी मम्मी थी या पापा था राम जाने, तो लगा कि शायद वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्या है। और दूसरा वाला बच्चा तो दिखा ही नहीं उस घोंसले में। सारा सब प्रकरण देख के ऐसा लगा लाइफ कितनी टफ होती है, हम इंसानों के लिए कितना ईजी है। अपने बच्चों को हम सेफ रखते हैं, अपने घर में अपने आंचल में छुपा के रखते हैं, और इस तरह की कोई भी परेशानी अपने बच्चों पे नहीं आने देते हैं। लेकिन बर्ड्स की लाइफ कितनी मुश्किल है। इतने दिन संजो के वो घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चों को अंडे से बाहर निकालते हैं, एक दाना चुन चुन के उनको खिलाते हैं, और उसके बाद भी उनके ऊपर खतरा मंडराता रहता है जब तक कि बच्चे खुद से उड़ना ना सीख लें, खुद से अपना आहार ढूंढना ना सीख लें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन दैट इज़ लाइफ, इसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और क्या बोलूँ, वो सारा प्रकरण देखने के बाद ना अपनी लाइफ बहुत गोल्डन लगती है, और ऐसा लगता है कि हम मनुष्य योनि अगर पाते हैं, मनुष्य जन्म पाते हैं, तो कितना सौभाग्य है हमारा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, अपनी खुद की रक्षा कर सकते हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मन में एकदम से आ जाती हैं जब इस तरह की कोई स्थिति होती है। खैर, आज जो है उत्कर्ष भी मेरे साथ ब्लॉग में है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, और अभी ये समर कैंप में चले गए जिद करके अपने पापा के साथ लास्ट के 2-3 दिन। तो मैंने सोचा चलो ठीक है जाने दो, और लौट के तो बहुत थके हुए, देर से आते थे, तो ब्लॉग में मैं नहीं लेती थी। और मुझे भी लगा कि लगातार रेमेडी व्लॉग हो रहा है यार, छोड़ो ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा उपदेश देने वाली बन जाऊँगी। मुझे अपना खुद का नॉर्मल रूटीन, अपनी नॉर्मल बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी होती हैं, और कई बार रेमेडी वगैरह बनाने के चक्कर में ना मैं भूल जाती हूँ। और रेमेडीज़ जो मैं बनाती हूँ या बताती हूँ वो किसी न किसी की रिक्वेस्ट पे होती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनका मैं आंसर दे रही होती हूँ, और वो बहुत सारे लोगों की हेल्प करती है, तो मुझे अच्छा भी लगता है। और अब तो बहुत ज़्यादा लोग यूज टू हो गए हैं, मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं या मेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं, तो मैं पर्सनली उन लोगों को फिर रिप्लाई करने लग जाती हूँ। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। तो आज जो है मैं कुछ एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने आज मॉर्निंग में अपने प्लांट्स को बहुत भरपूर टाइम दिया है, भरपूर प्यार दिया है, एक तरह से गुड़ाई भी की है, थोड़ी सी खाद वाद डाली है। तो एक घास है, 3 पत्ती घास, वो ना मुझे नहीं मालूम था कि वो एक औषधि होती है। क्योंकि मैंने जो जिसके बारे में मुझे मालूम था उसमें येलो येलो फ्लावर्स देखे थे,
है ना। और कभी उसका यूज़ मैंने नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। लेकिन मुझे मालूम था कि ये एक औषधीय प्लांट होता है, बट मुझे येलो फूल वाला मालूम था और हमारे गमले में जो है उनमें येलो फूल नहीं था, तो मेरा कभी ऐसे ध्यान नहीं गया। और आज मैं ना उसको उखाड़ रही थी और संयोग से इसके पापा भी थे, तो इसके पापा ने मुझे बोला कि नहीं नहीं ये मत उखाड़ो, ये जंगली प्लांट होता है, जंगली घास समझ लो इसको, लेकिन ये बहुत फ़ायदा करती है। अच्छा, मैंने कभी उसका यूज़ नहीं किया है, बट मैंने माइग्रेन में, बवासीर में, इवन जिन महिलाओं को ओवर ब्लीडिंग होती है ना, उनके लिए इसके यूजेस देखे थे, पढ़े थे, सुने थे और बाकायदे इसकी फ़ोटो भी देखी थी। बट मैं खुद के घर के प्लांट में, खुद के घर के गमलों में इसको नहीं पहचान पाई। हालाँकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं माइग्रेन पे, लेकिन मुझे ये मालूम था कि जैसे कई लोगों के मुँह से मैंने सुना था इसको खाते हैं माइग्रेन में, लेकिन मुझे नहीं लगता माइग्रेन कुछ खाने से कुछ कंट्रोल होता है, क्योंकि वो एक नस है, जब उसमें पेन आता है ना टेंशन की वजह से उसके ऊपर दबाव पड़ता है और जब वो फटना शुरू होती है तो कुछ लगा के, कुछ थोड़ा रिलैक्स करके या मसाज दे के ही उसको कंट्रोल ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये इसका लेप मुझे मालूम था कि किसी भी तरह के नॉर्मल सर दर्द में, आपका सर चढ़ रहा है, भारी हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप इसके लेप को लगा सकते हैं। चटनी जैसे पीस लो, इसको अच्छे से कूट लो और उसी का रस, गूदा सब कुछ अपने माथे पे पूरा अच्छे से लगा के कवर कर लो। और जब उसका रस धीरे 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 ठंडक पहुंचाता है थोड़ा सा, तो आपको रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, आपका सिर दर्द जाना शुरू हो जाता है। तो ये मुझे मालूम था। और मुझे जिन लोगों को ओवर ब्लीडिंग होती है ना महिलाओं को, उनके लिए ये मालूम था कि उनको ये दिया जाता है मिश्री के साथ, इसका जो रस निकाला जाता है कूट के और उसमें मिश्री डाल के दिया जाता है। तो कई बार कई महिलाएं भी मुझसे ये इसके बारे में पूछती हैं, बट मैंने इसे यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं उनको ये बताती नहीं थी, क्योंकि मैंने यूज़ ही नहीं किया है ना इसको। कोई भी चीज़ अगर मैं बता रही हूँ तो उसे या तो मैं यूज़ कर चुकी होती हूँ, मुझे उससे फ़ायदा मिलता है, मैं तभी बताती हूँ, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। लेकिन अब मैं करूँगी यूज़। मेरे घर में 1-2 हैं ऐसे लोग जिनको बहुत ज़रूरी है, तो मैं उनके ऊपर इसे ट्राई करूँगी। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो मैं खुद के ऊपर भी ट्राई करूँगी। उसके अलावा बवासीर में ये फ़ायदा करती है। और जिन बच्चों को होता है ना भूख नहीं लगती है, बच्चों को अपन ज़बरदस्ती खिलाते हैं और उनका खाने का टाइम भी ओवर हो रहा है, बट फिर भी वो हमसे नहीं बोल रहे हैं कि खाना है, खाना है, खाना है। तो समहाउ मुझे ये मालूम है कि जब उनके पेट की अग्नि शांत होने लगती है, ठंडी होने लगती है, तो उनका पाचन तंत्र वर्क नहीं करता है और फिर उसके बाद उनको ठीक से भूख नहीं लगती, खुल के भूख नहीं लगती, चाहे वो कितना भी फिजिकल वर्क कर ले, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस टाइम पे ये थोड़ी-सी मात्रा लेनी होती है, बराबर मात्रा में पुदीना लेना होता है। और बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं स्पेशली, तो उसमें एक छोटा-सा टुकड़ा अदरक का भी डालना ज़रूरी होता है। ऐसे करके इसकी चटनी बना के बच्चों को खिलाई जाती है। पुदीना के साथ धनिया पत्ती भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पुदीना थोड़ा ठंडा करता है और ये चीज़ जो है ना थोड़ी खट्टी-खट्टी सी होती है ये वाली पत्तियाँ। तो उस हिसाब से इसकी चटनी पीस के दी जाती है। तो ये सारा प्रोसेस मुझे मालूम है। हालाँकि मैंने उत्कर्ष के साथ ये सब कभी नहीं किया। रीज़न इसका शुरू से ही लीवर एनलार्ज था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसको थी आंतों-वातों में। तो मैंने कभी इसके साथ वो एक्सपेरिमेंट करने की नौबत ही नहीं आई। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि थोड़ी-सी पत्तियाँ, वो जो हम लोग लाते भी हैं मार्केट से खरीद के, जो पुदीना वगैरह, तो उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। तो आप देखोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी यम्मी टाइप की बनती है, क्योंकि ना हम अलग से चटनी में जो खटाई डालते हैं, कभी नींबू की कुछ बूंद डालते हैं या इमली डालते हैं, कुछ लोग डालते हैं खटाई, हम लोग नींबू डालते हैं। तो उस नींबू को डालने की जगह अगर ये वाली पत्तियाँ डाल दो, तो इससे 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक तो आपका पेट अच्छा साफ होता है, पाचन तंत्र अच्छा वर्क करता है, भूख अच्छी लगती है। और अगर अंदर किसी भी तरह का कोई पेन, हल्की शूल टाइप का जो होता है ना, चुभन टाइप की, उसमें ये फ़ायदा पहुँचाती है। तो मुझे ये सारे इसके उपयोग मालूम थे, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूँ। और मुझे इस घास से थोड़ा पर्सनली थोड़ी चिढ़ सी होती है, मुझे ये जंगली सी अजीब सी लगती है। मुझे लगता है मेरे प्लांट का, मेरे गमले का पूरा पोषण जो है वो यही ले रही है, क्योंकि ये इतनी हरी भरी, इतनी जल्दी फैलती है, चादर जैसे बिछ जाती है। मेरे जितने भी गमले हैं उनमें चादर जैसी, जैसे मच्छरदानी का जाल हो, चादर हो, इस तरह से ये पूरी बिछ के पूरा ग्रीन ग्रीन कर देती है मिट्टी को। और मुझे लगता है कि ये पूरा पोषण खींच ले रही है। सारे मेरे पौधे को जो मिलने चाहिए वो ये ले रही है। इस वजह से मैं इससे थोड़ा सा चिढ़ती हूँ। तो चलिए आपको पहले दिखा देती हूँ। तो ये ना ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे हम लोग खाद वगैरह लाते हैं बाहर से या मिट्टी ही लाते हैं, मैं तो मिट्टी मंगाती हूँ कई बार। हमारे यहाँ पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो मैं वहाँ से मिट्टी मंगा लेती हूँ। तो उस मिट्टी को फोड़ के हम डालते हैं, तो मिट्टी में कभी कभी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। हमेशा मेरा ये नियम है कि साल में एक बार, 6 महीने में एक बार मिट्टी थोड़ी सी मैं चेंज ज़रूर करती हूँ अपने प्लांट्स की। तो उसी में ये शायद आ जाती है और ऑटोमेटिक हो जाती है। ये है वो 3 पत्ती जो मैं आप लोगों को बता रही थी। ये देखो, ये घास की तरह हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिकली हुई है, इसको किया नहीं है, हर गमले में हुई है। इस वाले गमले में देखो कितनी सारी हुई है, मैंने 1-2 गमले की तो हटा दी। और पता है ये ना, जिन लोगों को साइनस होता है, जिन लोगों को अस्थमा होता है, साइनस होता है, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो लोग भी इसका जो है ना रस अच्छा खासा निकाल लो और अपनी नाक में डालना होता है इसको, तो कफ जो है पूरा खिंच के बाहर आ जाता है, गल के पिघल के बाहर निकल जाता है। देखो कितना सारा हुआ है, कितना जंगल की तरह जैसे फैला हुआ है, कितनी छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी पत्तियाँ हुई हैं। हर गमले में हुई है, हर गमले में, ऐसा कोई गमला नहीं है जिसमें ये ना दिख रही हो।
और ये भूमि आंवला है, ये भी ऑटोमेटिकली हुआ है, मतलब हम लोगों ने इसे लगाया नहीं है, बट ये हो जाता है तो हम इसे हटाते भी नहीं हैं, क्योंकि इसका तो मालूम है, बेनिफिट भी मालूम है, बट हटाते नहीं हैं। ये देखो इसमें भी ये हटाने के बाद, उखाड़ने के बाद ये अभी बचा ही रह गया है, ये देखो ये। अच्छा, इसमें फ्लावर ना जब ये बहुत पुराना हो जाता है तब आते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्लावर तुरंत आ जाएगा और तुरंत ही आप इसे मेडिसिन के उसमें करोगे। बारिश के टाइम में इसमें अच्छा खासा आता है, येलो फ्लावर ही आता है, लेकिन मुझे तक ऐसा वो नहीं था, ध्यान नहीं था, लेकिन इस बार मैं पूरा ध्यान रखने वाली हूँ। और ये देखिए खिली खिली सी पत्ती, बस इतनी ही बड़ी होगी ये, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। बाकी इसका क्या यूज़ कैसे, वो सारा मैंने कभी किया नहीं है, इसलिए कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। और मुझे किसी ने बहुत ही उसमें भी बताया था कि दीदी एक प्लांट होता है, आई थिंक वो इसी के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने आज बताया, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये वही है जिसके बारे में मैंने कभी सुना था, पढ़ा था और मैंने देखा था, जिसमें येलो फ्लावर्स होते हैं, वो है ये प्लांट, वो है ये घास, मैं तो घास बोलूँगी। तो आज जो है यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और क्या मैंने सीखा, क्या मैंने जाना, क्या चीज़ें मैंने महसूस की, और बर्ड की लाइफ जो है उससे मैंने क्या चीज़ महसूस की, क्या मेरे अंदर फीलिंग आई, वो सारा सब कुछ आप लोगों के साथ धड़ल्ले से मैंने शेयर कर दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट डाउन करके बताते रहिएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह देते रहिएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा, खूब इंजॉय कीजिएगा, छुट्टियों को खूब खूब ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा, मेमोरेबल बनाइएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।